भारत में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर अक्सर बातें होती रहती हैं। कई तरह के आंकड़े भी जारी होते हैं जिनमें बेरोजगारी का डेटा सामने रखा जाता है। ऐसी ही एक और रिपोर्ट आई है चुनाव से पहले। इस रिपोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है और ये रिपोर्ट बेरोजगारी को लेकर आई है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट यानी IHD ने जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के बेरोजगारों में 83% युवा हैं। भारत में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है। पिछले 22 साल में माध्यमिक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त करने वाले बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ी है। 2000 यानी साल 2000 में सभी बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी 54.2% थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई है, यानी कुल 8-9% ज्यादा। शिक्षित माध्यमिक स्तर या उससे ऊपर बेरोजगार युवाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 76.7%, पुरुषों की 62.2% की तुलना में ज्यादा है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD द्वारा जारी इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 से भारत में बेरोजगारी के विभिन्न पहलुओं को समझा जा सकता है। गर्म चुनावी माहौल के बीच आई ये रिपोर्ट दिखाती है कि भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है युवाओं में, खास करके शिक्षित युवाओं और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में तेजी से बढ़ी है। भारत में काम की तलाश में लगे कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक काम में लगे रहते हैं, जबकि नियमित काम का हिस्सा जो 2000 के बाद लगातार बढ़ रहा था, 2018 के बाद कम हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्कफोर्स में शामिल कुछ लोगों में से केवल एक छोटा प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा के दायरे में है। इससे भी बुरी बात यह है कि ठेकेदारी प्रथा में वृद्धि हुई है। केवल कुछ प्रतिशत नियमित कर्मचारी ही दीर्घकालिक अनुबंधों के दायरे में आ रहे हैं, जबकि भारत फिलहाल डेमोग्राफिक डिविडेंड के दौर से गुजर रहा है। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट में सुधार हुआ है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, लेकिन इन मोटे मोटे आंकड़ों के पीछे कुछ छोटे छोटे तथ्य हैं। मसलन युवाओं का रोजगार वयस्कों के रोजगार की तुलना में खराब गुणवत्ता वाला है। स्थिर या घटती कमाई के साथ साथ वयस्कों की तुलना में युवाओं में अवैतनिक पारिवारिक काम का अनुपात जो है वो ज्यादा है। स्वरोजगार और अवैतनिक पारिवारिक कार्यों में मुख्य रूप से महिलाएं लगी हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नौकरियों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए भारत को कुछ ऐसे कामों की खोज करके उसमें निवेश करना चाहिए और उनमें कानून कायदे बनाने चाहिए। ऐसे कामों से नौजवानों को ज्यादा नौकरियां मिलने की संभावना है। उदाहरण के लिए केयर करने के काम, डिजिटल फील्ड वगैरह। शहरों के बढ़ने की दर बढ़ने और भारत में लोगों के शहर की तरफ पलायन करने की संभावना को देखते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि पलायन करने वाले महिलाओं और गरीब नौजवानों की मदद के लिए शहरों के विकास की एक ऐसी योजना बनानी जरूरी है जिसमें सभी लोगों को शामिल किया जा सके। बढ़ती सामाजिक असमानताओं पर प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि अफर्मेटिव एक्शन या आरक्षण आदि और टारगेटेड पॉलिसी के बावजूद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभी भी बेहतर नौकरियों तक पहुंच के मामले में पीछे हैं। अपनी आर्थिक आवश्यकता के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की काम में भागीदारी तो है, लेकिन वो कम वेतन वाले, अस्थायी, आकस्मिक वेतन वाले काम और अनौपचारिक रोजगार में ज्यादा लगे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी समूहों में शैक्षिक स्तर पर सुधार के बावजूद सामाजिक समूहों के भीतर पदानुक्रम कायम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं के पास काम करने का कौशल नहीं है। 75% युवा अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजने में असमर्थ हैं। 60% फाइलों को कॉपी और पेस्ट कर नहीं पाते हैं। 90% मैथ के फॉर्मूले को स्प्रेडशीट में डालने में असमर्थ हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, कल ही मैंने पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी के पास रोजगार के लिए कोई योजना थी भी? आज भी सरकार का जवाब आया, नहीं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 न सिर्फ रोजगार पर मोदी सरकार की भीषण नाकामी का दस्तावेज है, बल्कि कांग्रेस की रोजगार नीति पर मुहर भी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। या तो उनके पास नौकरी है ही नहीं या वो बहुत ही कम मेहनत आने पर बुरी दशा में काम कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है 65% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। हमारी गारंटी है हम 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, रिपोर्ट कहती है स्किल गैप है, हम पहली नौकरी पक्की से फ्रेशर्स को स्किल वर्कफोर्स बनाएंगे।
रिपोर्ट कहती है नए रोजगारों का सृजन करना होगा। हमारी युवा रोशनी की गारंटी स्टार्टअप्स के लिए 5,000 करोड़ की मदद लेकर आ रही है। रिपोर्ट कहती है श्रमिकों के पास सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार नहीं है। हम श्रमिक न्याय के तहत उनका जीवन बदलने जा रहे हैं। ये सारी बातें राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में कही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का मतलब बेरोजगारी और बेबसी, कांग्रेस का मतलब रोजगार और क्रांति। फर्क साफ है। आपको बता दें, हाल ही में आईएलओ ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की थी। इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उनमें से 83 लोग युवा हैं। इसमें भी ज्यादातर युवा शिक्षित हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।